एक बुज़दिल आदमी वो होता है जिसमें ईमान नहीं होता। ईमान वाले की निशानी होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसके ज़मीर को कोई खरीद नहीं सकता, उसको कोई डरा नहीं सकता। आखिर में मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये जो कोशिशें हो रही हैं साजिश करके एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को तोड़ने की, हमारे लोगों को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है, और कि इलेक्शन में किसी तरह ये इतने कमज़ोर हो जाएं कि जब ये इलेक्शन हो, और इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये इतने कमज़ोर हो जाएं और फिर नवाज शरीफ आए वहाँ से इंग्लैंड से, और उसके बाद कहें कि जी देखें इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है और वो भी हो सकता है, हम दोनों को एक मिला दें, और उसके बाद ये फिर वही इसी इलेक्शन के जरिए इलेक्शन करवाएं। ये गेम है बेसिकली कि किसी तरह हमें छोटा करके कट टू साइज करें। मेरा अगला सवाल ये है, जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है? क्या पाकिस्तान इसमें से इस दलदल से निकलाएगा? पाकिस्तान को तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है कि एक तकड़ी गवर्नमेंट आए, स्टेबल गवर्नमेंट अवाम की पावर से, जो फिर इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सके। क्या इसमें ये जो प्लान बन रहा है, क्या इसमें पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? और जो भी ये प्लान बना रहा है क्या उसको अपनी जात का सोच रहा है या मुल्क का सोच रहा है? ये सिर्फ थोड़े से लोग अपनी जाती मफादात के लिए इस मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि खुदा ना खास्ता ये उधर ना चला जाए कि हम सब के लिए उसको निकालने के लिए अपनी और नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दें। अभी भी मुझे खतरा ये है कि अभी भी हम कोई ऐसे फैसले ना कर लें जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो। सिर्फ एक रास्ता है आज, अगर हमने इससे निकलना है, सिर्फ एक रास्ता है, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। अगर मुल्क को हमने इस मुश्किल से निकालना है, इसके अलावा साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा जो और रास्ता लेंगे मुल्क मजीद और नीचे जाता रहेगा। जिस तरह की महंगाई आज है, जिस तरह के लोगों के हालात हैं, जिस तरह के बिजली के बिल हैं, हर चीज महंगी, और अभी मजीद और महंगी होगी क्योंकि डिवैल्यूएशन जो हुई है, ये सारों से अवाम के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। और फिर से आखिर में सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन से हम इससे निकल सकते हैं। और उनको पूरी तरह मेरी किरदार कुशी पे इस्तेमाल किया जाए, और ये इनका प्लान है। अब ये प्लान शुरू हो रहा है, ये जो ARY से हुआ ये उस प्लान का हिस्सा है, और ये अभी यूट्यूबर्स पे आएंगे, अभी ये सोशल मीडिया के ऊपर आएंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा मुंह बंद कर दिया जाए और पूरी तरह एक इमरान खान को पब्लिक के अंदर जलील किया जाए। मैं फिर अपनी कौम के सामने कहता हूं कि देखें, मेरा ये मान है कि इज्जत सिर्फ अल्लाह देता है, और अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई किसी को जलील नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए आप सबको पागल बना सकते हैं, आज तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सारा वक्त सबको पागल बना ले। मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि ये जो प्रोसेस करने अब जा रहे हैं, ये जिस तरह की अब सख्ती दिखा रहे हैं, ये जो एक पूरा एक नया के मसल दिखा के तो अब हम इनको क्रश करेंगे, लोगों को डरा देंगे, धमका देंगे, सिर्फ मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। मैं अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि ये जो अब फेज आ रहा है इनका, इससे हमारा मुल्क डैमेज होगा। मुल्क का सोचना चाहिए, ये सिर्फ जाती मफादात के ऊपर और बैरूनी जो चाहते हैं। इंशाअल्लाह मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि मुकाबला करने में मेरी ट्रेनिंग है, मुकाबला करना चाहता। जनरल मुशर्रफ ने बयान दिया कि हम तरीके इंसाफ के साथ जो है वो इत्तेहाद करेंगे, और मेरी आवाम से अपील है कि वो इमरान खान साहब को वोट दें। जनरल मुशर्रफ का शुक्रिया कि उन्होंने अच्छे अल्फाज कहे, लेकिन हमारी जनरल मुशर्रफ साहब से अलायंस नहीं हो सकती। इस वक्त हमारी पार्टी का जो नौजवान है वो कहता है अकेला लड़ो। रौनकें शुरू हो गई मुर्शद, मेरा हान फिर से आ रहा है। मुझे जो अमेरिका से गिला पता क्या है कि अपने मुल्क में
अगर कोई जमानत पे हो, अगर आपके मुल्क में कोई जमानत पे हो तो आप उसको चपरासी भी नहीं रखते। और यहां उसको हमारे मुल्क का वजीर आजम बना दिया। हम वो है जो कोई भी नहीं। तू बगैरत है, तू घटिया इंसान है। तेरे क्यों फोन चला के क्यों मामा ईर। हम रूस गए, 3 गार्ड ऑफ ऑनर दिए उसने, रूस के प्रेसिडेंट ने हमें इज्जत दी। उसने हमें सदर ट्रंप से मिलने गया, उसने इज्जत की। उसे पता था कि ये आदमी 2 नंबर नहीं है। कौम की इज्जत उसका प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका सरबराह होता है। जब वो झुकता है वो कौम की सारी इज्जत नफ्स तबाह करके रख देता है। तो मैंने आपसे 25 साल पहले अपनी कौम से कहा था कि ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। हम दीवाने इमरान के, हम दीवाने इमरान के, इमरान ही जीतेगा है चर्चे अपने खान के। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीखियों हम दीवाने इमरान के, हम दीवाने इमरान के, इमरान ही जीतेगा है चर्चे अपने खान के। ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੀ, ਟਣਕਾਇਓ ਕਾਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨੀ। ਕਹਿੰਦਿਆ ਸੀ ਖੜ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਖੜੇ ਆ, ਜੋ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਚੜੇ ਆ। ਬੋਟਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆ ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਛੱਡੇ ਸਭ ਦੋਗਲੇ ਤੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ। ਬਹਿ ਗਈ ਬਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਲੇ